नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश में। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है फिर से एक बार बाबा वीर बिलाखी के ऊपर है और ये विषय गंभीर भी है कि बहुत सारे कॉल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी बाबा हमारी बात नहीं मानना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी बाबा हमसे चल नहीं रहा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी आज बहुत लंबे टाइम बाबा की पूजा करते हुए हो गया, लेकिन क्या है कि हमारे रोजी रोजगार में बहुत परेशानी आ रही, लोग परेशान कर रहे हैं, तो बाबा वहाँ भी काम नहीं कर रहा। तो आइए मित्रों, आज इसी विषय पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं कि आखिरकार बाबा क्यों काम नहीं कर रहा, तो बाबा क्या चीज़ है। देखिए मित्रों, जैसा कि मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बाबा अपने आप में एक बहुत ताकतवर देव हैं और ये बताना बहुत मुश्किल है कि बाबा है कौन। क्योंकि देखिए, मैं प्रमाणिक चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मैं सुनी सुनाई पर विश्वास नहीं ज़रा कम करता हूँ। ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि बाबा आखिरकार है कौन, कहाँ से आया, कैसे आया। क्योंकि कहानियाँ तो मित्रों मेरे पास भी बहुत हैं, लेकिन अब कहानी करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब मैं स्वयं ही कहानियों को ज़्यादा नहीं मानता तो कहानी करने से क्या फ़ायदा। और प्रमाण के साथ बताऊँगा आपको कि मैं क्यों नहीं मानता। मित्रों, सबसे पहले हम ज़रा बाबा की वेशभूषा पे चर्चा कर लेते हैं। बाल रूप बाबा की वेशभूषा है। बाल रूप का मतलब बटुक भी हो गया, बटुक यानी कि बच्चा, बच्चा तो वो है ही। दूसरी बात ये कि बाबा के हाथ में एक कटोरा देखा गया जो कि खप्पर शुभ रूप है, और वो खप्पर ही है, ये कटोरा थोड़ी है, तो खप्पर ही ठीक है। उसके बाद देखा गया कि बाबा के हाथ में दंड भी है। और मित्रों, अगर इस नज़रिए से अगर देख लिया जाए तो खप्पर और दंड काल भैरव बाबा के पास है, बटुक भैरव बाबा के पास है, जितने भैरव सबके पास खप्पर और दंड है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा, क्या ये भैरव बाबा के ही एक शुभ रूप है? इससे तो सीधा सा अंदाज़ा यही लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि खप्पर और दंड आया कहाँ से इनके पास। भाई, खप्पर तो सर्वप्रथम माता महाकाली के पास आया, ठीक है। और ये सब काली पुत्री कहे जाते हैं जितने भी वीर होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब खप्पर इनके हाथ में है, इनके पास है, तो ये माता महाकाली से इनको प्राप्त हुआ होगा। और दंड भी इनके पास है, और दंड भी इनको जो है देवी शक्ति से ही प्राप्त हुआ होगा। तो मेरा ये मानना है और जो मेरा विचार है वो ये है कि इसमें सबसे पहले तो ये कि बाबा को इतनी शक्ति मिलती कहाँ से, जो बाबा हर कहीं घुस जाता, हर किसी की चौकी में चल जाता है। तो मित्रों, इसकी सिंपल सी सीधी सी बात ये है कि बाबा क्या है कि सबका वीर है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि बाबा हमारे घर में नहीं पुछता, ये क्या है कि लोग बाबा की गलत फहमी है। ऐसी कोई चौखट, ऐसा कोई घर नहीं है, वो यूपी में हो, वो एमपी में हो, वो आपके राजस्थान में हो, आपके हरियाणा में हो, कि जिस चौखट में बाबा नहीं पूछता, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति, समाज या समुदाय का हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कहीं वो खुले में पूछता है, कहीं गुप्त रूप से पूछता है। मित्रों, खुले में जब बाबा पूछता है तो उसको बाबा वीर बिलाखी मसान के नाम से जाना जाता है, और जब वो गुप्त रूप से पूछता है तो उसको लांगुर भी कह देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं माता ज्वाला जी पूछती हैं, ठीक है, तो ज्वाला जी की जोत में जो लड्डू दिया जाता है, वो लड्डू किसका है? वो बिलाखी बाबा का। कहीं कहीं किसी का शादी ब्याह होता है, ठीक है ना, आप खेड़े महाराज के नाम से चौराया पूजने जाते हैं, चौराहे पे मशक भी छूटती है, पानी भी छूटता है, वहाँ लड्डू रखे रहते हैं, वो लड्डू किसका है? वो बिलाखी बाबा का ही है। होली दिवाली लोग बाग अपने घर से वो सारा करके निकालती हैं, उसमें अंडा भी रख देते हैं, उसमें मतलब जो है लड्डू भी रख देते हैं, वो सारा रख के वो बाहर छोड़ देते हैं। तो वो अंडा और लड्डू किसका है? वो बिलाखी बाबा ही है। इसी को बामन डोरी कहते हैं, इसी को बामन रूप कहते हैं कि बाबा अलग अलग जगह बामन रूपों में पूछता है। लेकिन हाँ, यहाँ जो गुप्त रूप से पूछते हैं, वहाँ ये देवी शक्ति के अधीन होकर ही पूछते हैं, बगैर देवी शक्ति की इजाज़त के वो कोई भी कार्य नहीं करते। लेकिन यहाँ बाबा स्वयं जब अपने नाम से, अपने शुभ रूप के साथ पूछता है, तो बाबा स्वतंत्र होता है कुछ भी काम करने के लिए, और सदरूप आकर अपनी जो बात रखता है। ये तो रही बाबा के विषय में कुछ चर्चा। अब बात कर लेते हैं अपने भाइयों के विषय में, जिन्होंने जो है बोला है कि बाबा ठीक से काम नहीं कर रहा, या किसी भाई ने बाबा लिया है तो बाबा बात नहीं कर रहा।
देखिए मित्रों, जब हम किसी भी देवी देवता से बात करते हैं तो आखिरकार हम बात कर कैसे पाते हैं, इस विषय पर थोड़ी मैंने जो है चर्चा की है। दरअसल क्या है कि हमें अपनी ऊर्जा को देवता की ऊर्जा से मिलाना पड़ता है, तभी हम बात कर पाएंगे। एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा के साथ मिलाना ही टेलीपोर्टेशन कहलाता है, यानी कि बातचीत करने का जरिया कहलाता है। मानसिक तरंगों से हम देवी देवता की बात करते हैं, देवी देवता से हम बात करते हैं। देवी देवता है क्या? एक ऊर्जा ही तो है। हमारा शरीर किससे चलता है? एक ऊर्जा से ही तो चलता है। जब हम अपनी ऊर्जा देव की ऊर्जा में समाहित कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तब देव हमसे बात करता है। अगर देव आपसे बात नहीं कर रहा, आपके कहने से चल नहीं रहा, आपको महसूस नहीं हो रहा, तो मित्रों या तो आप अपनी ऊर्जा देव की ऊर्जा से मिला नहीं पाए, या आपके पास किसी देवता की ऊर्जा है ही नहीं। अब सवाल उठता है कि अपनी ऊर्जा देवता की ऊर्जा से कैसे मिलाई जाए। तो उसके कई जो है तरीके हैं मिलाने के, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि वो तरीके इतने गुप्त हैं, इतने ज़्यादा गुप्त हैं कि उनको यहाँ पे बताना मैं जो उचित नहीं जो है समझता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये है कि देवता की ऊर्जा एक गुरु, एक भगत बहुत आसानी से अपने शिष्य को दिलवा सकता है और मिला सकता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि या तो आप कोई योग गुरु बनाइए, और योग गुरु नहीं है तो किसी योग गुरु को आप ढूंढ लीजिए जो आपकी ऊर्जा को देव की ऊर्जा से मिलवा सके। मित्रों, देवता की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बड़ी असीम मेहनत करनी पड़ती है आपको। बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा लेते हैं बाबा बीरबला की, तब जाके आपके हाथ में ऐसी ताकत आती है कि जब आप किसी पे हाथ रखते हैं तो व्यक्ति ठीक हो जाता है, जब आप किसी पे हाथ रखते हैं तो व्यक्ति खेलने लग जाता है। और मैं सही व्यक्ति उसी को मानता हूँ जो कोई योग्य भगत है तो सर्वप्रथम वो पहले अपने घर की तरफ देख ले। अगर उसका घर चारों तरफ से सुरक्षित है, उसके घर में बरकत है, रोजी से, रोजगार से, धान्य से, दो रोटी अच्छी चल रही हैं, तो वो उसी को मैं एक योग्य भगत मानता हूँ। और मैं बड़ा उस्ताद और भगत उसको मानता हूँ कि अगर भगत में, उस्ताद में कलाकारी है तो वो हाथ रख के ही व्यक्ति को ठीक कर दे, हाथ रख के ही व्यक्ति को बीमार कर दे, हाथ रखते ही व्यक्ति के शरीर में कंपन पैदा कर दे। वही असली भगत है बाबा का, वही सच्चा गुरु है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई आपका सवाल हो मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।